तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट एंड बायो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने अपनी कड़ी मेहनत से न सिर्फ सफलता के शिखर को छुआ बल्कि उन्होंने इतनी प्रसिद्धि भी प्राप्त की कि वह बहुत से लोगों के प्रेरणा स्रोत भी बन गए, जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति रह चुके हैं। उनका कहना है, अगर आप एक गरीब परिवार में जन्मे हैं तो यह आपकी गलती नहीं, लेकिन यदि आप गरीब रहकर ही मर जाते हैं तो यह आपकी गलती है। यह है इस प्लेनेट के सबसे अमीर व्यक्ति रह चुके बिल गेट्स। वे मानते हैं कि यदि आप बुद्धिमान हैं, आप जानते हैं कि बुद्धि का उपयोग कैसे किया जाए, तब आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। उनकी संपत्ति का हिसाब आप इस बात से लगा सकते हैं, जब वे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे तब अगर बिल गेट्स एक अलग देश में होते तो वह दुनिया का 35वां सबसे अमीर देश होता था। अगर बिल गेट्स इस दुनिया में रहने वाले हर व्यक्ति को $20 बांट देते तो भी उनके पास $40 बिलियन से ज़्यादा बचेंगे। ऐसी कौन सी चीज़ है जो सक्सेसफुल लोगों को उनकी ज़िंदगी में कामयाब बनाती है? वह है उनकी थिंकिंग। जिस इंसान की जैसी थिंकिंग होती है वह वैसा ही बनता है। सक्सेसफुल लोग कभी भी नहीं भूलते उन्होंने किस स्तर से उठकर सफलता के इस मुकाम को प्राप्त किया। इन सब बातों को समझने के लिए आपको बिल गेट्स की इस कहानी पर ध्यान देना चाहिए। बिल गेट्स एक बार किसी होटल में खाना खाने गए। खाने के बिल देते समय उन्होंने वेटर को $10 की टिप भी दी। उन्हें उस होटल की सर्विस अच्छी लगी। जब वे होटल से बाहर जाने लगे तब उन्होंने पाया कि वेटर उन्हें बहुत ध्यान से देख रहा था। इस पर उन्हें कुछ अजीब सा लगा। फिर उन्होंने वेटर से पूछा, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? वेटर ने जवाब दिया, कुछ दिन पहले ही आपकी बेटी हमारे यहाँ इस होटल में खाना खाने आई थी। उन्होंने जाते वक्त मुझे $100 की टिप दी थी, लेकिन आप तो इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं, फिर भी मुझे सिर्फ $10 की टिप दे रहे हो। बिल गेट्स उस वेटर की बात सुनकर हंसने लगे। उन्होंने वेटर से कहा कि वह दुनिया के सबसे अमीर इंसान की बेटी है, वहीं मैं एक गरीब इंसान का बेटा हूँ। मुझे मेरा अतीत हमेशा याद रहता है क्योंकि वह मेरा मार्गदर्शक है, मैं उसे कभी नहीं भूलता। 28 अक्टूबर 1955 को अमेरिका के सिएटल वाशिंगटन में बिल गेट्स का जन्म हुआ। उनका पूरा नाम विलियम हेनरी गेट्स है। उनके पिता का नाम विलियम हेनरी गेट्स सीनियर था। माता का नाम मैरी मैक्सवेल गेट्स था। इनके पिताजी पेशे से एक जाने माने वकील थे, वहीं उनकी माताजी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ की हेड रह चुकी थी। बिल गेट्स की 2 बहनें हैं। बड़ी बहन का नाम क्रिस्टियन गेट्स और छोटी बहन का नाम लीबिया गेट्स है। बिल गेट्स ने अपनी मदर से काफ़ी मदद ली। उन्होंने हर कदम पर उनका सपोर्ट भी किया। उनके व्यक्तित्व के प्रभाव के कारण बिल गेट्स अपनी सभी छोटी बड़ी समस्याएं व ज़रूरत को उनसे हल करवा लेते थे। बिल गेट्स का आज भी मानना है कि उनकी मदर के सपोर्ट की वजह से ही वह आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। बिल गेट्स बचपन में ही बहुत शरारती स्वभाव के थे। यह ज़्यादा किसी से बात नहीं करते थे, वह सिर्फ अपनी किताबों में ही लगे रहते थे। उन्हें लगभग सभी विषयों में रुचि थी। जब वे 13 साल के थे तो इनका दाखिला लेक साइड स्कूल में करवा दिया गया, जो इस समय सिएटल का सबसे अच्छा स्कूल था। लेक साइड स्कूल का फिनोमेना था कि वह सिर्फ जीनियस स्टूडेंट को ही लेता था। उनकी मदर ने इनका दाखिला यहाँ करवा दिया। वह शुरू से ही अपने स्कूल के संदर्भ की पुस्तकों के साथ साथ एनसाइक्लोपीडिया भी पढ़ा करते थे। जब वह 15 साल के थे तब इनकी मदर ने ही लेक साइड स्कूल को एक कंप्यूटर भी अरेंज करवाया था। इनका इंटरेस्ट कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा था। इसके साथ ही उन्हें मैथ्स में भी काफ़ी रुचि थी। सन 1969 में बिल गेट्स ने अपना हाई स्कूल शुरू किया। यह वह दौर था जब इंसान पहली बार चांद पर गया था। यह मिशन कंप्यूटर की वजह से ही सफल हुआ था। इसी दौरान सटल नाम की एक कंपनी ने लेक साइड स्कूल को अपने कंप्यूटर दिए। पहले से कंप्यूटर सीखने के कारण उन्होंने अपना दाखिला कंप्यूटर क्लास में करवा लिया। बिल गेट्स का अब कंप्यूटर में इंटरेस्ट और अधिक बढ़ने लगा। उनमें कंप्यूटर की कार्यशैली जानने की उत्सुकता बढ़ती गई, इसलिए वह ज़्यादा से ज़्यादा समय कंप्यूटर क्लास में ही बिताने लगे। बिल गेट्स की मुलाकात कंप्यूटर क्लास में पॉल एलन से हुई, जो कि उनसे 2 साल बड़े थे। वैसे तो उन दोनों के ख्याल और विचार एक दूसरे से मेल नहीं खाते थे, क्योंकि जहाँ एलन बहुत शर्मीले और शांत स्वभाव के थे, वहीं बिल गेट्स का स्वभाव उनसे बिल्कुल विपरीत था। लेकिन उन दोनों की कंप्यूटर को लेकर मिलती जुलती धारणाओं की वजह से बिल और एलन बहुत अच्छे दोस्त बन गए। उस समय किसी ने यह कल्पना भी नहीं की होगी कि आगे चलकर दोनों दुनिया को बदल कर रख देंगे।
1970 में बिल गेट्स ने पॉल एलन के साथ मिलकर ट्रैफ और डाटा नाम का एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया जो सिएटल शहर में होने वाले यातायात प्रभाव को मापता था। इसके लिए उन दोनों को $20,000 मिले जो इनकी पहली कमाई थी। बिल गेट्स ने इसी के साथ टेक्नोलॉजी की दुनिया में प्रवेश कर लिया था। सन 1972 में बिल एंड एलन के साथ मिलकर अपनी कंपनी बनाने पर विचार किया। तब उनकी उम्र 17 वर्ष की थी, लेकिन बिल के माता पिता चाहते थे कि वह कॉलेज में दाखिला लें क्योंकि इनके पिता उन्हें कानून की शिक्षा दिलवाना चाहते थे। 1973 में बिल गेट्स ने अपना हाई स्कूल पूरा कर लिया। उन्होंने इस एग्ज़ाम में 1600 में से 1590 अंक प्राप्त करके अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। उनकी इस सफलता पर उनके माता पिता बहुत खुश हुए। उन्होंने बिल गेट्स का एडमिशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में करवा दिया। उन्होंने चाहा कि अब बिल कानून की शिक्षा लें, लेकिन बिल का सपना तो कुछ और ही था। फिर भी उन्होंने लॉ में अपना करियर बनाने पर विचार किया, लेकिन उसमें उन्हें कोई भी ऐसा विषय नहीं मिला जिसमें उन्हें कंप्यूटर जितनी रुचि हो। इसलिए वे अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय हार्वर्ड के कंप्यूटर सेंटर में ही बिताते थे। दिसंबर 1974 में एलन को इलेक्ट्रॉनिक पॉपुलर नाम की एक मैगजीन मिली जिसके कवर पेज पर दुनिया के सबसे पहले मिनी कंप्यूटर किट एल्टेयर 8800 की घोषणा की गई थी। यह खबर पढ़ते ही एलन ने बिल गेट्स को सब कुछ बताया। इससे वह दोनों बहुत खुश थे क्योंकि वह जानते थे अगर यह कंप्यूटर बन गया तो दुनिया का हर इंसान इसे इस्तेमाल करके अपना काम आसान कर सकेगा। एल्टेयर 8800 एक एड कंपनी द्वारा न्यू मैक्सिको में बनाया गया था। हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट्स जो इस कंपनी को चला रहे थे, उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो ऐसा सॉफ्टवेयर बना पाए जो कि उनके इस कंप्यूटर को चला सके। बिल और एलन के पास अपनी किस्मत को चमकाने का एक बड़ा मौका था, इसलिए उन्होंने इस कंपनी से कॉन्टैक्ट किया। उन्होंने घोषणा की कि वह एक बेसिक कंप्यूटर प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं जो कि एल्टेयर कंप्यूटर को चलाएगा। फिर उन्होंने हार्वर्ड कंप्यूटर सेंटर में 2 महीने तक लगातार काम किया, फिर एक सॉफ्टवेयर बनाया। फरवरी 1975 को पॉल एलन उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करवाने गए। उस सॉफ्टवेयर को एल्टेयर 8800 पर इंस्टॉल किया गया, तब वह सही से काम करने लगा। यह अब तक की ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन क्षण था जिसने कंप्यूटर जगत पर एक ऐसा ऐतिहासिक प्रभाव डाला। इस सफलता के बाद उन्होंने कभी न रुकने का फैसला कर लिया। सन 1975 में बिल गेट्स ने पॉल एलन के साथ मिलकर मात्र 19 वर्ष की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना कर दी। फिर एड रोवर्स कंपनी के साथ मिलकर काम करने लगे। देखते ही देखते कंप्यूटर्स की खपत इतनी बढ़ गई, तब बिल गेट्स ने अपनी पढ़ाई को फाइनल ईयर से पहले ही छोड़ दिया। शुरुआती दौर में उनको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लोगों में कंप्यूटर को लेकर एक ऐसा कल्चर हो गया जिसमें लोग पर्सनल कंप्यूटर तो खरीद रहे थे, लेकिन इंफॉर्मेशन और सॉफ्टवेयर को एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे। इसलिए किसी को भी सॉफ्टवेयर में पैसा खर्च करने में कोई रुचि नहीं थी। लेकिन बिल और एलन ने इस सॉफ्टवेयर को बनाने में काफ़ी मेहनत की थी। बिल गेट्स की कुशाग्रता ने केवल सॉफ्टवेयर बनाने में थी, उसके साथ साथ बिजनेस को आगे बढ़ाने व कंपनी को टॉप पर ले जाने की भी थी। एप्पल, इंटेल और IBM जैसे हार्डवेयर बनाने वाली कंपनी की तरह बढ़ती जा रही थी। माइक्रोसॉफ्ट ने तब अपने नए सॉफ्टवेयर का अलग अलग भाषाओं में बढ़ाया। बिल गेट्स की कुशाग्रता न केवल सॉफ्टवेयर बनाने में थी, उसके साथ साथ बिजनेस को आगे बढ़ाने व कंपनी को टॉप पर ले जाने की भी थी। बिल की मेहनत और लगन की वजह से कंपनी की तरक्की दिन प्रतिदिन एप्पल, इंटेल और IBM जैसे हार्डवेयर बनाने वाली कंपनी की तरह बढ़ती जा रही थी। माइक्रोसॉफ्ट ने तब अपने सॉफ्टवेयर का अलग अलग भाषाओं में बढ़ाया। उन्होंने अन्य कंप्यूटर कंपनियों को भी अपने उत्पादों को बेचना शुरू कर दिया। 1978 के अंत तक आते आते इन सॉफ्टवेयर की बिक्री 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से भी ज़्यादा की हो गई। 1978 से लेकर 1981 के बीच माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के आश्चर्यजनक विकास देखने को मिला। बहुत ही कम समय में माइक्रोसॉफ्ट के कर्मचारियों की संख्या 13 से बढ़कर 128 हो गई। नवंबर 1980 को माइक्रोसॉफ्ट के पास एक ऐसा अवसर आया जिसने उनकी किस्मत को बदल कर रख दिया। दुनिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी IBM ने माइक्रोसॉफ्ट को अपने कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर बनाने की पेशकश की। यह बिल और एलन के लिए बहुत अच्छा मौका था, इसलिए उन्होंने IBM के लिए एक नया सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट डॉस यानी MS-DOS बना कर दिया। IBM कंपनी ने इस सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड $50,000 में ख़रीदना चाहा, लेकिन बिल गेट्स बहुत इंटेलिजेंट बिजनेसमैन थे।
उन्होंने IBM के इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। बिल चाहते थे कि IBM जितने भी कंप्यूटर में उनका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करे उस हर एक कंप्यूटर पर माइक्रोसॉफ्ट भी पैसा कमाए। इसलिए IBM को अपने बेचे गए सभी कंप्यूटर पर माइक्रोसॉफ्ट को लाइसेंस फी देनी पड़ती थी। इसके बाद मार्केट में कुछ और भी कंपनीज आई जिन्होंने IBM से भी सस्ते कंप्यूटर मार्केट में उतारे। माइक्रोसॉफ्ट ने उनको भी अपने सॉफ्टवेयर बेचे। सन 1981 में बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट और एलन एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट बन गए। 1983 तक आते आते माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का टर्नओवर $4 मिलियन से बढ़कर $16 मिलियन हो गया। पूरी दुनिया में जितने भी पर्सनल कंप्यूटर्स थे उसमें से 30% कंप्यूटर्स में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सॉफ्टवेयर चलाया जा रहा था। 1983 तक जहां एक तरफ बिल गेट्स सिर्फ 28 साल की उम्र में कामयाबी के शिखर को छू रहे थे, पूरी दुनिया में बिल व एलन के बनाए गए सॉफ्टवेयर की डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ रही थी। तभी पॉल एलन को एक गंभीर बीमारी हो गई जो कैंसर की श्रेणी में आती थी। हालांकि लगभग 1 साल बाद पॉल एलन धीरे धीरे ठीक होने लगे, लेकिन अब वह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के दिन प्रतिदिन के कारोबार में ज़्यादा हिस्सा नहीं ले सकते थे, इसलिए उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को छोड़ दिया। इसी के साथ बिल और एलन की पार्टनरशिप का अंत हो गया। सन 1984 में केवल बिल गेट्स ही माइक्रोसॉफ्ट का इकलौता चेहरा बन गए। उनके लगातार लगन और प्रयास से सन 1985 में उनकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने $40 मिलियन से भी अधिक की सेल की। सन 1986 में बिल गेट्स ने पहली बार माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक नया प्रोडक्ट माइक्रोसॉफ्ट विंडो मार्केट में उतारा, जिससे किसी भी कंप्यूटर को बड़ी आसानी से माउस के जरिए इस्तेमाल किया जा सकता था। फिर 1986 में बिल गेट्स ने अपनी कंपनी को सार्वजनिक कर दिया, जिसने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को एक नया वित्त और रचनात्मक आधार दिया। उन्होंने अपने पूरे स्टॉक का 45% हिस्सा अपने पास रखा, जिसने उन्हें 31 साल की उम्र में सबसे कम उम्र का अरबपति बना दिया। 1987 में माइक्रोसॉफ्ट को बहुत बड़ी क्राइसिस का सामना करना पड़ा। IBM ने माइक्रोसॉफ्ट के MS-DOS को अपने खुद के बनाए OS/2 सॉफ्टवेयर से रिप्लेस कर दिया। इस तरह माइक्रोसॉफ्ट को IBM से बाहर कर दिया गया। बिल गेट्स ने इस पर भी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने माइक्रोसॉफ्ट विंडो को ऑपरेट करना शुरू कर दिया। बिल गेट्स ने इस पर भी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने माइक्रोसॉफ्ट विंडो को अपग्रेड करना शुरू कर दिया। 1990 में माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी नई माइक्रोसॉफ्ट विंडो 3.0 को लॉन्च किया। इसके साथ ही साथ उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के उत्पादों की कीमतें भी घटा दी। इससे उनकी विंडो 3.0 सबसे ज़्यादा बिकने वाली विंडो बन गई। 1 जनवरी 1994 को 37 साल की उम्र में बिल गेट्स ने अपनी कंपनी में काम करने वाली 28 वर्षीय मेलिंडा फ्रेंच से शादी कर ली। इनकी शादी के कुछ दिनों बाद ही ब्रेस्ट कैंसर से उनकी मां की मृत्यु हो गई। इसके कारण बिल गेट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे। बिल और मेलिंडा की 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है। इतना अपार धन होने के बाद भी बिल गेट्स ने अपने बच्चों को अपनी वसीयत में से सिर्फ $10 मिलियन देकर जाने का फैसला किया, जो कि इनकी दौलत का बहुत छोटा सा हिस्सा है। बिल का मानना है वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, लेकिन इतनी अधिक दौलत छोड़कर जाना उनके लिए उचित नहीं है। जो दौलत समाज से आई है उसे समाज में ही वापस जाना चाहिए। 1995 में माइक्रोसॉफ्ट के लिए बहुत अच्छा रहा। इस साल बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट विंडो 95 को लॉन्च किया। बिल गेट्स 42 की उम्र में दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर इंसान बने थे। उनके पास $50 मिलियन की संपत्ति थी, जो आज बढ़कर $135 मिलियन के लगभग हो गई है। कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम दुनिया के 80% से भी ज़्यादा यूज़ होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। आज बिल गेट्स दुनिया के सबसे कामयाब और अमीर बिजनेसमैन हैं। सन 2014 में बिल गेट्स ने चेयरमैन के पद से हटकर सत्या नडेला को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का CEO बनाया, जो कि एक भारतीय हैं। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन के पद से हटने के बाद बिल गेट्स ने 2008 में एक NGO की स्थापना की, जिसका नाम उन्होंने द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन रखा, जिसे वह अपनी पत्नी के साथ मिलकर चलाते हैं, जिससे वह दुनिया में बहुत सी भलाई के काम करते हैं। उन्होंने 2018 में संस्था को करीब 355 करोड़ रुपए दान दिए। दुनिया में सबसे ज़्यादा चैरिटी करने वालों में बिल गेट्स का नाम पहले स्थान पर आता है। एक इंटरव्यू में बिल गेट्स से एक महिला एंकर ने पूछा, आपकी सफलता के पीछे क्या राज है? जब बिल गेट्स ने एक खाली चेक उस एंकर को देते हुए कहा, आप अपनी ज़रूरत की पूरी रकम इसमें भरकर मुझे दीजिए। इस पर एंकर ने घबराकर कहा,
कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, उसने चेक को वापस कर दिया। एंकर ने उसी पर्सन को घुमाकर फिर पूछा। इस पर बिल गेट्स ने वही चेक देने की कोशिश की, लेकिन उसने फिर से वह चेक लेने से मना कर दिया। तब बिल गेट्स ने उस चेक को फाड़ते हुए कहा, मैं अपने जीवन में किसी भी अवसर को जाने नहीं देता, जैसा कि अभी आपने किया। अगर आप चाहती तो आप अभी दुनिया की सबसे अमीर एंकर बन सकती थी, लेकिन आपने इस अवसर को यूं ही जाने दिया। बिल गेट्स का मानना है कि लाइफ में कभी भी किसी भी अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ना चाहिए। दुनिया के सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स और उनकी पत्नी मेलिंडा गेट्स ने 2021 में तलाक लेने का फैसला किया। बिल और मेलिंडा गेट्स की शादी को लगभग 27 साल हो चुके हैं। ऐसे में दोनों का शादी के बंधन से अलग होना उनके फॉलोअर्स के लिए एक चौंकाने वाला फैसला था। मेलिंडा गेट्स ने वॉशिंगटन की एक अदालत में 3 मई 2021 को तलाक के लिए अर्जी दाखिल की। तलाक को लेकर बिल गेट्स का कहना है, उन्होंने काफ़ी सोच विचार करने और अपने रिश्ते का पूर्ण मूल्यांकन करने के बाद हम दोनों ने ही अपनी शादी को ख़त्म करने का फैसला किया। बीते 27 सालों में हमने 3 बच्चों की परवरिश की, एक बेहतरीन संस्था का निर्माण किया जो दुनिया भर के लोगों को स्वास्थ्य और बेहतर जीवन जीने में मदद करती है। हम अपने इस मिशन को तहत जीवन जारी रखेंगे। बिल गेट्स की उम्र में 65 वर्ष और मेलिंडा की उम्र 56 वर्ष है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।